प्रिय मित्रों, हमारे पावन चैनल बजर चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी अद्भुत कथा लेकर आए हैं जो आपके हृदय में भक्ति की गहन अनुभूति जगाएगी और आपकी आत्मा को दिव्यता से भर देगी। ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं है, इसे अनुभव करने मात्र से आपके भीतर श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की लौ और भी प्रज्वलित हो जाएगी। आखिर माता सीता महाभारत काल में किसकी अवतार थीं? जानिए सच्चाई। क्या वही सीता माता द्वापर युग में भी किसी रूप में धर्म की स्थापना कर रही थीं? प्रिय दर्शकों, यह कथा सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन हम आपको शास्त्रों और प्रमाणों के आधार पर बताएंगे कि माता सीता महाभारत काल में किस रूप में प्रकट हुई थीं। आज हम एक रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहे हैं जो आपके हृदय में कभी न कभी अवश्य उठा होगा। त्रेता युग की माता सीता, जिन्होंने अपने तप, धैर्य और पतिव्रता धर्म से संपूर्ण विश्व को प्रेरित किया, क्या वही महाभारत के युग में भी किसी नए स्वरूप में प्रकट हुई? क्या उनका आगमन केवल त्रेता युग तक सीमित था या उन्होंने द्वापर युग में भी धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया? यह प्रश्न अपने आप में एक गहन आध्यात्मिक रहस्य है और शास्त्रों में इसके उत्तर छिपे हैं। महाभारत वह महाकाव्य है जो प्रत्येक पात्र के माध्यम से जीवन का अमूल्य संदेश देता है। उसमें माता सीता का एक अद्भुत और अनुपम स्वरूप भी छिपा है। प्रिय दर्शकों, इस कथा में हम उन रहस्यों को खोलेंगे जो नारी शक्ति, पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। क्या द्रौपदी वाकई माता सीता का अवतार थी? क्या महाभारत में सीता का रूप द्रौपदी में प्रकट हुआ, जो पांडवों के माध्यम से अधर्म का अंत कर रही थी? इन सवालों के उत्तर आपके हृदय और मन को चौंका देंगे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं आत्मा अमर है और कर्म चक्र कभी नहीं रुकता। साथ ही हम माता सीता द्वारा दी गई उन 3 अमर शिक्षाओं को भी जानेंगे जो मनुष्य को दुख और दरिद्रता से मुक्त कर सकती हैं। इन शिक्षाओं को अपनाकर आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल सकता है। प्रिय मित्रों, एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरी छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस दिव्य कथा को अंत तक सुने और अपने हृदय में गहराई से समझें। और यदि आप इस कथा से आस्था और प्रेम का अनुभव करें तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रिय दर्शकों, त्रेता युग का वह अलौकिक समय था जब प्रभु श्री राम रावण का वध कर माता सीता के संग पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अयोध्या की ओर लौट रहे थे। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए जब उनके नेत्र धरती लोक पर पड़े, तब माता सीता ने देखा कि कहीं मनुष्य सुख और ऐश्वर्य में मग्न हैं, तो कहीं लोग असीम दुख और कष्ट झेल रहे हैं। यह दृश्य देखकर माता सीता का हृदय व्यथित हो उठा और उन्होंने प्रभु से विनम्रता से पूछा, हे नाथ, मनुष्य के इन दुखों का अंत कैसे संभव है और वह कौन सा उपाय है जिससे जीवन में सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है? कृपया इसका रहस्य मुझे बताइए। भगवान श्री राम ने करुणा और सौम्यता से उत्तर दिया, हे सीते, तुम्हारा यह प्रश्न साधारण नहीं है। इससे न केवल तुम्हारा बल्कि संपूर्ण मानव समाज का कल्याण निहित है। यह प्रश्न युगों युगों तक लोकहित में स्मरणीय रहेगा। सुनो सीते, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक दिव्य कथा के माध्यम से सुनाऊंगा, किंतु ध्यान रहे इस कथा को संपूर्ण श्रद्धा से अंत तक सुनना, क्योंकि जो भी इस कथा को अधूरी छोड़ देता है वह इसके फल से वंचित रह जाता है, और जो इसे संपूर्ण मनोयोग से सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान श्री राम ने कथा कहना आरंभ किया। हे सीते, द्वापर युग में सूर्य नगरी नामक एक विशाल राज्य था। उस राज्य का शासक धर्मपाल नामक राजा था। राजा धर्मपाल बड़े ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी और उनका नाम पूरे क्षेत्र में धर्म और नीति के लिए प्रसिद्ध था। एक बार राजा धर्मपाल शिकार कर लौट रहे थे। वन के मार्ग में अचानक उनकी दृष्टि एक छोटे बालक पर पड़ी। वह बालक एक जलती हुई चिता के समीप खड़ा था और आंखों में अश्रु भरकर विलाप कर रहा था। वह अपनी माता से कह रहा था, हे मां,
मैं वचन देता हूं कि एक दिन मैं महान बनूंगा और आपके वे सारे अधूरे सपने पूरे करूंगा जिन्हें आपने अपने जीवन में देखा था। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उस बालक का करुण स्वर सुनकर राजा धर्मपाल का हृदय द्रवित हो उठा। वे घोड़े से उतरकर समीप आए और स्नेह से बोले, पुत्र, तुम कौन हो? इस निर्जन वन में अकेले क्यों खड़े हो? भय मत करो, मैं सूर्य नगरी का राजा धर्मपाल हूं। मुझे बताओ तुम्हारे माता पिता कहां हैं? राजा की वाणी सुनकर बालक पहले तो भयभीत होकर वहां से भागने लगा, किंतु राजा ने उसे प्रेम पूर्वक रोक लिया और कहा, डरो मत पुत्र, मैं तुम्हें कष्ट देने नहीं आया हूं, मुझे अपनी व्यथा सुनाओ। तब बालक ने आंसुओं से भीगे हुए स्वर में कहा, महाराज, मैं अपनी मां के साथ इसी वन में निवास करता था। कुछ समय पूर्व मेरी मां बीमार पड़ गईं और उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। मृत्यु से पूर्व उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दादाजी का नाम सेठ गोपाल दास है। वे देवनगरी राज्य के एक अत्यंत धनी सेठ थे, लेकिन मेरी मां निर्धन कुल से थीं और उन्होंने प्रेम विवाह किया था। इस कारण मेरे दादाजी ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। दहेज न लाने के कारण उन्होंने मेरी मां को अपमानित किया और संबंध तोड़ दिए। मेरे माता पिता ने कठिनाइयों में जीवन व्यतीत किया, किंतु अंततः एक भयानक घटना ने हमारे जीवन को तोड़ दिया। अब मैं अकेला हूं, परंतु मां के वचनों को पूर्ण करने का संकल्प लेकर खड़ा हूं। विवाह के कुछ ही समय पश्चात उस बालक के पिताजी का जीवन एक भयंकर सड़क दुर्घटना में समाप्त हो गया। जब यह दुखद समाचार उसके दादाजी तक पहुंचा तो करुणा दिखाने के स्थान पर उन्होंने उस बालक की माता को अपमानित किया, उन्हें कुलटा, मनहूस औरत कहकर गालियां दी और निर्दयता पूर्वक घर से निकाल दिया। उस समय वह माता गर्भवती थी, किंतु परिवार में किसी ने भी उस पर दया नहीं की। बेचारी माता अश्रुपूर्ण नेत्रों से सब सहती हुई उस घर से निकली और जंगल का मार्ग पकड़ लिया। वहां एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसने अपना जीवन आरंभ किया। समय बीतने पर उसी कुटिया में बालक का जन्म हुआ। माता ने अनेकों कठिनाइयों और कष्टों को सहते हुए उसका पालन पोषण किया। जब वह बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन माता ने उसे अपने समीप बुलाकर कहा, बेटा, तुम मेरी तरह इस गरीबी में अपना जीवन मत गुजारना, क्योंकि गरीबों के लिए गरीबी ही सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम इस बंधन से बाहर निकलना, महान और धनवान बनना और मेरे इस स्वप्न को अवश्य पूरा करना। इतना कहकर माता ने अंतिम श्वास ली और इस लोक से विदा हो गई। प्रिय दर्शकों, बालक का हृदय शोक से भर उठा। वह रोता रहा और माता की चिता के समीप खड़े होकर प्रण किया, हे माता, आपके अधूरे सपनों को पूरा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य होगा। मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और आपके वचनों को सत्य करूंगा। बालक की करुण कथा सुनकर राजा धर्मपाल अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे माता पिता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन यदि तुम इसी जंगल में रहोगे तो धनवान कैसे बन सकोगे? इसके लिए तो तुम्हें कर्म करना होगा। यदि चाहो तो मेरे साथ मेरे राज्य चलो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। बालक ने कुछ देर सोचा और अंततः राजा की बात मान ली। वह राजा धर्मपाल के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर रानी संयुक्ता ने आश्चर्य से पूछा, हे नाथ, यह बालक कौन है और आप इसे महल में क्यों लाए हैं? राजा ने उत्तर दिया, हे प्रिय, इसका नाम विक्रम है। आज से यह हमारे महल में रहेगा और राजगुरु से शिक्षा प्राप्त करेगा। रानी ने बाहर से तो सहमति जताई, किंतु मन ही मन सोचा, महाराज, न जाने कैसे कैसे लोगों को महल में ले आते हैं। यह कोई अनाथालय नहीं है, यह राजमहल है। राजा ने उनकी सोच भांप ली और बोले, प्रिय, क्या इस बालक के आने से तुम्हें कोई आपत्ति है? रानी बोली, नहीं महाराज, यह भी हमारे बच्चों के समान है। आप जो कहें वही होगा। राजा ने कहा, आज से यह भी हमारे पुत्र पुत्रियों के समान तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा। रानी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, मैं इसका भी ध्यान रखूंगी। और इस प्रकार विक्रम राजमहल में रहने लगा। रात को विक्रम अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं जो जंगल से महल तक पहुंच गया। परंतु दूसरी ओर रानी संयुक्ता के मन में विक्रम के प्रति ईर्ष्या और द्वेष जाग चुका था। अगले दिन भोजन के समय रानी ने राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थालियों में भोजन परोसा,
किंतु विक्रम के आगे मात्र पत्तल रख दी। यह देखकर विक्रम का हृदय आहत हुआ। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हे महारानी, यह भेदभाव उचित नहीं। आपने राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थालियों में भोजन दिया और मुझे पत्तल पर। यह अपमान मुझे स्वीकार नहीं। रानी क्रोधित होकर बोली, यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो इसी पत्तल पर करना होगा, अन्यथा यहां से चले जाओ। विक्रम ने उत्तर दिया, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मुझे भी आदर और सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन न परोसा जाए। यह कहकर वह राजमहल से निकल गया और पुनः उसी जंगल की ओर लौट पड़ा। जब महाराज को यह समाचार मिला तो उन्होंने रानी से पूछा, तुमने विक्रम को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं दिया? तब रानी ने बात संभालते हुए कहा, हे स्वामी, मैं तो उसकी धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा ले रही थी। रानी की उपर्युक्त बातें सुनकर राजा धर्मपाल के हृदय में प्रचंड क्रोध जाग उठा। उन्होंने उच्चृंखल मन से कहा, हे महारानी, तुमने उस बालक के साथ अत्यंत अन्याय किया है। वह तो केवल एक नन्हा बालक है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा, इसलिए उसने पत्तल पर भोजन करना अस्वीकार किया। तब राजा ने अपने एक विश्वस्त सैनिक को बुलाकर आदेश दिया, जाओ उस बालक को मेरे पास ले आओ, ऐसा न हो कि वह महल से बिखर जाए। रानी संयुक्ता ने कहकर सब कुछ तर्क संगत दिखाने का प्रयास किया। महाराज, वह बालक बड़ा ही चालाक है, वह महल का वैभव छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। प्रिय दर्शकों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, उस सैनिक ने पूरे राजमहल में बालक को तत्परता से ढूंढा, पर वह कहीं भी दिखाई न पड़ा। सैनिक अंततः राजा के पास लौटकर बोला, महाराज, मैंने संपूर्ण महल खोजा, किंतु वह बालक मुझे कहीं नहीं मिला। राजा धर्मपाल ने सोचा, वह गुणी बालक अवश्य ही अपनी झोपड़ी की ओर लौट गया होगा। अतः उन्होंने सैनिक से कहा, मेरा घोड़ा तैयार करो। सैनिक ने शीघ्रता से घोड़ा तैयार किया। रानी यह सब होते देखकर भीतर ही भीतर बेचैन थी। उसने राजा को मनाने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु राजा ने रानी के एक भी शब्द पर ध्यान न दिया। वे घोड़े पर आशीष लेकर जंगल की दिशा में चल दिए। जंगल के अंश पर राजा विक्रम की खोज करते रहे, किंतु वह अभिसरण न हुआ। वर्षों तक धर्मपाल उसे खोजते रहे, परंतु मार्ग अनुत्तरित रहा। अंततः परिश्रम और प्रतीक्षा से पराजित होकर वे थके हारे अपने राजमहल में लौट आए। इधर वह बालक विक्रम समय के साथ बड़ा हो चुका था। प्रिय दर्शकों, जब वह राजमहल से लौटते हुए जंगल के मार्ग पर जा रहा था तो मार्ग में उसे पावन गंगा का तट मिला। वह प्यास मिटाने के लिए गंगा के समीप गया और वहां उसे एक सरल सा आश्रम दिखा। उस आश्रम में महात्मा वसुवास करते थे, दयालु, सरल व करुणामयी तपस्वी, जो मार्ग के यात्री को स्नेहपूर्वक आमंत्रित कर आश्रम में विश्राम तथा आचमन के लिए पात्र स्थान देकर उनकी सेवा करते थे। परीक्षित यात्री उनके स्नेह से परविरोध होकर आशीर्वाद लेकर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करते थे। ऐसे ही महर्षि वसु असंख्य यात्री आतिथ्यों की सेवा में सदैव तत्पर रहते। भगवान श्री राम कहते हैं, इसी आश्रम के समीप जंगल में विक्रम ने अपना निवास स्थापित कर लिया, किंतु जीवन की कटु अनुभूतियों ने उसे पथभ्रष्ट कर दिया और वह लुटेरा बन बैठा। अब लूटपाट उसका कर्म बन गया। जो कोई भी अजनबी उस मार्ग से गुजरता उसे विक्रम लूट लेता, और यदि कोई धन न देता तो उसे निर्दयता से मार दिया जाता। विक्रम के भय और अत्याचार से आसपास के ग्रामवासियों का भय बढ़ता गया। लोग उस मार्ग से गुजरने से पहले अनेक बार सोचते कि क्या वे सुरक्षित रह पाएंगे। अंततः आश्रित ग्रामों के कुछ पुरुष संगठित हुए और उन्होंने मिलकर विक्रम की यातना से मुक्ति पाने हेतु योजना बनाई। एक ने उच्छृंखल हास्य में कहा, भाइयों, डाकू का आतंक बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठना संभव नहीं, हमें मिलकर उसका अंत करना होगा। दूसरे ने सहमति दी और सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उसी घने वन की ओर चल पड़े। वे एक स्थान पर ठहर कर गर्जित करने लगे, कहां छिपा है दुष्ट डाकू, बाहर आओ, आज तेरी देह समाप्त होगी। तूने अनेक निर्दोषों का वध किया है, आज तेरा अंत निश्चित है। जब ग्रामवासी प्रचंड स्वर से आवाहन कर रहे थे, तब विक्रम ने भीड़ की दिशा देखकर भय से कांप उठा। उसने सोचा, यदि आज मैं इन सब के हाथों पड़ गया तो मेरा अंत निश्चित है। भयग्रस्त होकर वह झाड़ियों के बीच से भागा
और महर्षि वसु के आश्रम की ओर पहुंचकर आश्रय मांगा। आश्रम में पहुंचते ही विक्रम अत्यंत भयभीत था। उसका तन मन कंपित था। कुछ समय पश्चात महर्षि वसु बाहर आए और सहज वात्सल्य से पूछने लगे, हे पुत्र, तुम इतने भयभीत कैसे हो? इस वन में अकेले किस हेतु घूमे? क्या तुम्हारा साथ कोई और नहीं है? महर्षि वसु के स्वाभाविक स्नेह भरे प्रश्न पर विक्रम ने सब कुछ प्रकट कर दिया। हे मुनिवर, मैं एक डाकू हूं। मैंने धन प्राप्ति के लोभ में अनेक निर्दोष आत्माओं का वध किया। मुझ में धनवान बनने की लालसा थी, इसलिए मैं पाप की ओर पृथक हुआ। महर्षि वसु ने करुणा से उसकी वेदना सुनी और बोले, हे पुत्र, क्या तुम धनवान बनना चाहते हो? यही लालसा तुम्हें पाप की ओर ले गई। इस वन में रहकर हिंसा करके तुम सत्य रूप से धनवान कैसे बन पाओगे? धन कमाने के लिए परिश्रम, संयम और विद्या आवश्यक है, और विद्या तो गुरु शिक्षा द्वारा ही प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें यह उपदेश देती है कि संपत्ति और सामर्थ्य की प्राप्ति हेतु धर्म, परिश्रम और शिक्षा का मार्ग अपनाना आवश्यक है। हिंसा और अधर्म कभी स्थिति का समाधान नहीं दे सकते। विक्रम ने हृदय भरकर कहा, हे मुनिवर, मैं विद्या कैसे प्राप्त करूं? मेरे पास शिक्षा हेतु धन नहीं है। मुझे कौन मुफ्त में पढ़ाएगा? मैं तो एक डाकू हूं। डाकुओं को कोई शिक्षा नहीं देगा। महर्षि वसु ने करुणापूर्वक उत्तर दिया, बेटा, यदि तेरा मन सच्चा है और तू निश्चय पूर्वक बदलना चाहता है तो मेरे आश्रम में रहकर तू विद्या ग्रहण कर सकता है। यह सुनकर विक्रम के त्रस्त हृदय को शीघ्र शांति का आभास हुआ, पर उसने भयभीत स्वर में कहा, हे मुनिवर, कुछ लोग मेरे वध हेतु वन में मुझे ढूंढ रहे हैं। कृपया उनकी आंखों से मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि वसु ने शीघ्रता से कहा, तू हमारी कुटिया में छिप जा। विक्रम ने उनकी आज्ञा मानी और कुटिया में छिप गया। थोड़ी ही देर में खोजते हुए भीड़ आश्रम के निकट आ पहुंची और महर्षि से पूछने लगी, बाबा जी, क्या आपने यहां से किसी आदमी को भागते हुए देखा है? महर्षि वसु ने शांत स्वर में कहा, आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हो? तब उन्हें बताया गया, हम डाकू विक्रम की बात कर रहे हैं। उसने अनेक मासूमों को लूटा और उनकी हत्या की है। आज हम उसे लेकर उसकी सजा देंगे। महर्षि वसु ने दृढ़ता और शांति से उत्तर दिया, हे नगरवासियों, तुम जिस डाकू की तलाश कर रहे हो वह यहां नहीं। वह पहले ही गंगा में डूबकर मर गया है। ग्रामवासी आश्चर्य मिश्रित अविश्वास से बोले, क्या सचमुच वह मर गया? महर्षि ने कहा, मुझे विश्वास करो और अपने अपने घर लौट जाओ। कुटिया के भीतर छिपा विक्रम यह सब देख रहा था और उसकी धड़कनें शांत हो रही थीं। उसने सोचा कि आज साधु वसु की करुणा से उसकी प्राण रक्षा हुई। ग्रामवासी महर्षि वसु की वाणी पर शांत होकर लौट गए। जब सब चले गए तब विक्रम धीरे से बाहर निकला। महर्षि वसु के चरण पकड़कर पूछा, हे मुनिवर, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? महर्षि वसु ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, हे पुत्र, मैंने झूठ नहीं कहा। जब तू यहां आया था तब तेरा वह डाकू रूप मन में मर चुका था। तेरा भय और परास्ती भाव ही बतलाते हैं कि तुझ में परिवर्तन की इच्छा उत्पन्न हुई है। विक्रम ने स्वीकार करते हुए कहा, हे मुनिवर, आपकी बात सत्य है। उसी पल मेरे हृदय ने प्रतिज्ञा की थी, यदि आज मैं जीवन में बच जाऊंगा तो कभी लूटपाट व हत्या न करूंगा। महर्षि वसु ने प्रेम पूर्वक समझाया, हे पुत्र, तू जो दूसरों से बलपूर्वक धन लेता है वही न केवल इस लोक को बल्कि परलोक को भी दूषित करता है। क्या इस तरह की संपदा से तेरे हृदय को शांति मिली? क्या तू स्वतंत्र मन से निर्द्वंद्व होकर जीवन व्यतीत कर पा रहा था? तुझ में तो सदा भय का अंधेरा रहा होगा कि कहीं कोई तुझे मार न डाले। क्या मैं सत्य नहीं कह रहा? विक्रम ने नम्रता से कहा, हां मुनिवर, आप सत्य ही कह रहे हैं। कुछ क्षण चिंतन के बाद उसने प्रण लिया, हे महर्षि, आपकी ये वचनों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी स्वतंत्र और सम्मानित जीवन जीना चाहता हूं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे लोग मुझे आदर दें। मैं आपको वचन देता हूं, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। महर्षि वसु ने कहा, यदि ऐसा है तो मेरे पीछे पीछे चलो। वे दोनों एक पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वत की तलहटी पर पहुंचकर महर्षि ने आदेश दिया, हे पुत्र, इन दो पत्थरों को उठाकर अपने कंधों पर रख लो और मेरे पीछे चलो। विक्रम ने जैसे कहो वैसे किया।
दोनों पत्थर अपने कंधों पर रखकर उसने महर्षि के पीछे पीछे पदयात्रा शुरू की, किंतु कुछ ही कदम चलने पर वह थक गया। चारों अंग शिथिल होने लगे। महर्षि ने धीरज से पूछा, क्या हुआ पुत्र? विक्रम ने कराहते हुए कहा, हे मुनिवर, ये पत्थर भारी हैं, मेरे कंधे दुख रहे हैं। तब महर्षि वसु ने कहा, ठीक है, एक पत्थर उतार कर फेंक दे। विक्रम ने शांत मन से पहला पत्थर फेंक दिया और आगे बढ़ा। कुछ और दूर चलने पर पुनः बोला, हे मुनिवर, अब एक ही पत्थर भी अधिक भारी लगता है, मैं इसे सहन न कर सकता। वसु मुनि ने फिर कहा, ठीक है, दूसरा पत्थर भी नीचे फेंक दे। विक्रम ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और महर्षि के पीछे पीछे आरोहण करते हुए वह आसान्यता से पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। पर्वत की चोटी पर पहुंचकर विक्रम ने पूछा, हे मुनिवर, आपने मुझे इस स्थान पर क्यों लाया? महर्षि वसु ने दया भाव से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें शिक्षा देने हेतु लाया हूं। जब तुम पर्वत पर चढ़ रहे थे, तब मैंने तेरे कंधों पर लूटमार और हत्या रूपी दो बड़े पत्थरों का बोझ रखवा दिया। यही दोनों पत्थर तेरे मानव जीवन को ऊंचाई तक पहुंचने से रोक रहे थे। जितने दिन तक तू इन पापों का बोझ उठाता रहा, उतनी ही तेजी से तेरी उन्नति रुकती रही। परंतु जब तूने उन वस्तुओं को तौला और त्याग दिया, तभी तो तू चढ़ सका। प्रिय दर्शकों, यही वह शिक्षा है जो महर्षि वसु ने विक्रम को दी कि पाप और अधर्म का बोझ जीवन के पर्वत पर चढ़ने न देने वाला है। त्याग, सत्य और विद्या से ही आत्मा का उत्थान संभव है। इसीलिए हे पुत्र, आज से तुम लूटमार और हत्याएं त्याग दो। जिन लोगों का धन तुमने हर लिया है, उन्हें वापस करो और एक सुखमय जीवन व्यतीत करो। ऐसा करने से तुम भी सबके प्रिय बन जाओगे और समाज में एक भले पुरुष के रूप में पहचाने जाओगे। प्रिय दर्शकों, महर्षि वसु की यह वाणी विक्रम के हृदय में उतर गई। उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। परंतु मुझे यह ज्ञात नहीं कि मैंने जिन लोगों से धन लूटा था वे कौन थे और कहां रहते हैं। महर्षि वसु ने करुणा से कहा, यदि तुम्हें ज्ञात नहीं तो तुम एक कार्य करो। जितना भी धन तुमने लूटा है उसे निर्धनों, भिखारियों और जरूरतमंदों में बांट दो। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। विक्रम ने तुरंत कहा, ठीक है मुनिवर, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करूंगा। अगले ही दिन उसने भेष बदलकर नगर में प्रवेश किया और सारा धन गरीबों तथा जरूरतमंदों में वितरित कर दिया। तत्पश्चात वह पुनः आश्रम लौट आया और चरणों में गिरकर बोला, हे मुनिवर, अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ज्ञान देकर मेरे इस मानव जीवन को सार्थक बनाइए। प्रिय दर्शकों, विक्रम की यह प्रार्थना सुनकर महर्षि वसु ने उसे शिष्य बना लिया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, जितना हो सके दूसरों की सहायता करो, क्योंकि दूसरों की सहायता करना ही मानवता की सच्ची सेवा है और यही मनुष्य का प्रथम धर्म है। विक्रम ने श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरु की सेवा की और उनसे ज्ञान अर्जित करने लगा। महर्षि वसु प्रतिदिन उसे नई नई शिक्षाएं प्रदान करते। 5 वर्ष ऐसे ही बीत गए और विक्रम गुरु की कृपा से अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और पवित्र चरित्र वाला बन गया। एक दिन महर्षि वसु ने उससे कहा, हे पुत्र विक्रम, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब तुम स्वतंत्र होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी शिक्षा का मूल्य कैसे चुका पाऊं? मैं तो सदैव आपका आरणी रहूंगा। वसु मुनि ने हंसते हुए कहा, बेटा, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह तो अमूल्य है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से हो। मेरी ओर से तुम्हें आशीर्वाद है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग कर तुम हर कठिनाई में सफलता प्राप्त कर सकोगे। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में रूपांतरित हो चुके हो। तब विक्रम ने पूछा, हे मुनिवर, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? वसु मुनि ने कहा, हे पुत्र, अभी तुम युवा हो, तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है। अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। विक्रम ने दुखी मन से कहा, हे मुनिवर, मैं तो डाकू के रूप में बदनाम हूं, कौन मुझे काम देगा? लोग तो मुझे देखते ही मार डालेंगे। महर्षि वसु ने स्नेह से कहा, हे पुत्र, तुम्हें देखे हुए लोगों को अनेक वर्ष बीत चुके हैं।
अब तुम इस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ, अपने स्वप्न पूरे करो और एक अच्छे मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करो। विक्रम ने आज्ञा मानकर निश्चय किया कि वह सूर्य नगरी राज्य जाएगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य नगरी वही राज्य था जहां राजा धर्मपाल रहते थे, वही जिन्होंने बाल्यावस्था में विक्रम को जंगल से उठाकर महल में आश्रय दिया था, परंतु रानी संयोगिता ने अपमान कर उसे वहां से निकाल दिया था। भगवान श्री राम जी आगे सीता जी से कहते हैं, हे प्रिय, वसु मुनि से आज्ञा लेकर विक्रम आश्रम से प्रस्थान कर गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह सूर्य नगरी पहुंचा। प्रिय दर्शकों, जब विक्रम सूर्य नगरी पहुंचा तो वहां शोक छाया हुआ था। उसने लोगों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि राज्य के मंत्री का आकस्मिक निधन हो गया है। उसी कारण राज्य में शोक मनाया जा रहा है। मंत्री की मृत्यु के उपरांत पद रिक्त हो गया था। कुछ दिनों बाद राजा धर्मपाल ने राज दरबार में मंत्री पद हेतु योग्य व्यक्ति का चयन करने का निश्चय किया। उसी सभा में विक्रम भी पहुंचा और सब कुछ ध्यानपूर्वक देखने लगा। राजा धर्मपाल सिंहासन पर आसीन थे। सेनापति ने निवेदन किया, महाराज, मंत्री की आकस्मिक मृत्यु से यह पद रिक्त है। परंपरा के अनुसार मंत्री पद उसके पुत्र को दिया जाना चाहिए। तभी सभा में बैठे विक्रम ने कहा, हे महाराज, समय के साथ परिवर्तन होना आवश्यक है। कब तक हम पुरानी परंपराओं से बंधे रहेंगे? मेरी प्रार्थना है कि इन परंपराओं को बदलना ही उचित है। फिर उसने आगे कहा, महाराज, मेरा नाम अभिजीत है और मैं मंत्री पद हेतु अपना नाम प्रस्तुत करता हूं। आप जैसी परीक्षा लेना चाहें अवश्य लें। यदि मैं सफल हो जाऊं तो मुझे मंत्री पद दें, और यदि असफल हो जाऊं तो जो दंड उचित समझें वह दें। सभा में उपस्थित मंत्री का पुत्र भी उठ खड़ा हुआ और बोला, हे महाराज, मैं भी मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता हूं और आपकी सभी शर्तें पूर्ण करूंगा। राजा धर्मपाल ने कहा, युवक, तुम्हारा सुझाव उचित है, पर हम तभी मानेंगे जब तुम हमारी परीक्षा में सफल होओगे। हम तुम दोनों की परीक्षा लेंगे और जो उत्तीर्ण होगा वही मंत्री बनेगा। इतना कहकर राजा ने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, राजकोष में रखी सोने के मणि जड़ित 2 तलवारें लेकर आओ। उन्हें तुरंत राज दरबार में लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर सैनिक तुरंत राजकोष में रखी हुई 2 सोने की तलवारें लेकर आए और उन्हें राजा धर्मपाल के चरणों में रख दिया। फिर राजा धर्मपाल ने उन तलवारों को मंत्री के पुत्र और विक्रम के हाथों में देते हुए कहा, हे पुत्र विक्रम, तुम दक्षिण दिशा में मध्य राज्य के राजा वीर सिंह को यह तलवार उपहार स्वरूप पहुंचाओ, और हे पुत्र, यह तलवार तुम्हें भेंट स्वरूप दी गई है। मंत्री के पुत्र, तुम उत्तर दिशा के राज्य अंगराज्य में जाकर राजा सोमराज को यह सोने की तलवार हमारी ओर से भेंट करो। भगवान श्री राम जी आगे कहते हैं, हे सीते, राजा का आदेश पाते ही विक्रम और मंत्री का पुत्र अपनी अपनी दिशाओं की ओर निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद मंत्री का पुत्र अंगराज्य में राजा सोमराज के दरबार में पहुंचा। उसने बड़े ही विनम्र भाव से प्रणाम किया और कहा, हे राजन, सूर्य नगरी के राजा धर्मपाल ने आपको यह सोने की तलवार उपहार स्वरूप भेजी है। कृपया इसे स्वीकार करें। राजा सोमराज ने तलवार म्यान से बाहर निकाली और देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा है। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और मंत्री के पुत्र से पूछा, हे दूत, इस तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों है? इसका अर्थ क्या है? मंत्री का पुत्र मन ही मन सोचने लगा, पर उसने हिम्मत करके उत्तर दिया, हे राजन, यह लाल रंग हमारे महाराज की शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि आप हमारे महाराज की मित्रता और सम्मान स्वीकार करें। यदि आप इसे अस्वीकार करेंगे तो यह उनका अपमान होगा। राजा सोमराज को यह सुनकर क्रोध आया और उन्होंने अपने सेनापति बलवान दास को आदेश दिया कि सूर्य नगरी पर आक्रमण के लिए सेना तैयार करो। मंत्री का पुत्र यह सुनकर भयभीत हो गया और वहां से लौट गया। दूसरी ओर विक्रम मध्य राज्य के राजा वीर सिंह के दरबार पहुंचा। उसने बड़े श्रद्धा भाव से प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, सूर्य नगरी के राजा धर्मपाल ने आपके लिए यह स्वर्णिम तलवार भेंट स्वरूप भेजी है। कृपया इसे स्वीकार करें। राजा वीर सिंह ने तलवार ली और म्यान से बाहर निकाली। देखा कि नोक पर लाल रंग लगा है।
उन्होंने विक्रम से पूछा, हे दूत, यह लाल रंग क्यों है? इसका अर्थ क्या है? विक्रम ने विनम्रता से कहा, हे महाराज, लाल रंग हमारे राजा धर्मपाल का सम्मान और मित्रता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हमारे राजा आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा वीर सिंह प्रसन्न हो गए और उन्होंने विक्रम का आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने विक्रम को सेना की एक टुकड़ी और बहुमूल्य उपहार भेंट किए। विक्रम ने उनकी आज्ञा पाकर सूर्य नगरी की ओर प्रस्थान किया। कुछ दिनों के बाद विक्रम और मंत्री का पुत्र सूर्य नगरी पहुंचे। अंगराज्य की सेना अपने सेनापति बलवान दास के नेतृत्व में आक्रमण के लिए तैयारी कर रही थी। विक्रम ने राजा धर्मपाल को सूचित किया, हे महाराज, मध्य राज्य के राजा ने तलवार का अर्थ समझा और खुशी से सेना की एक टुकड़ी मेरे साथ भेजी है। यह पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। आप सेनापति को आदेश दें और अंगराज्य की सेना का सामना करें। राजा धर्मपाल ने विक्रम की सलाह मानी और दोनों ओर से आक्रमण किया। कई दिनों तक युद्ध हुआ और अंत में सूर्य नगरी की विजय हुई। भगवान श्री राम जी आगे कहते हैं, हे सीते, युद्ध की विजय के पश्चात राजा धर्मपाल ने विक्रम और मंत्री के पुत्र को दरबार में बुलाया। राजा ने विक्रम रूपी अभिजीत से कहा, हे अभिजीत, यह युद्ध तुम्हारी चतुराई और परामर्श से मैंने जीता, इसलिए अब तुम्हें सूर्य नगरी का मंत्री नियुक्त करता हूं। मंत्री का पुत्र खड़ा होकर बोला, महाराज, आपने हम दोनों को समान रूप से कार्य दिया। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, फिर भी यह निर्णय मेरे लिए अन्याय है। तभी राजा धर्मपाल ने मंत्री के पुत्र से कहा, हे पुत्र, मैंने तुम दोनों को एक जैसी तलवार दी थी, पर तुम दोनों ने अपनी बुद्धि से उसका अर्थ अलग अलग समझा। अभिजीत ने विवेक और दूरदर्शिता से कार्य किया, जबकि तुमने अपनी अपरिपक्वता और असावधानी से अंगराज्य के राजा को हमारे स्थायी शत्रु के रूप में बना दिया और हमारे आपसी संबंधों को भी बिगाड़ दिया। यदि तुम्हें मंत्री बना दिया गया होता तो तुम्हारी गलत सलाह से हम सभी राज्यों के साथ शत्रुता में फंस जाते। अब बताओ, हम तुम्हें सूर्य नगरी का मंत्री कैसे बना सकते हैं? प्रिय दर्शकों, राजा धर्मपाल की यह उपदेशमयी वाणी सुनकर मंत्री का पुत्र सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से बाहर निकल गया। उसके बाद राजा धर्मपाल ने भरे दरबार में घोषणा की, आज से अभिजीत को सूर्य नगरी राज्य का मंत्री नियुक्त किया जाता है। राजा ने इस अवसर की खुशी में राजमहल में भव्य भोज का आयोजन किया। उस भोज में मंत्री बने अभिजीत को भी आमंत्रित किया गया। महारानी संयुक्ता ने महाराज और अपने पुत्र को सोने की थाली में भोजन परोसा और अभिजीत को चांदी की थाली में। अभिजीत ने विनम्रता से कहा, क्षमा करें महाराज, मैं इस चांदी की थाली में भोजन करने के बजाय सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। प्रिय दर्शकों, मंत्री बने अभिजीत की यह बात सुनकर राजा धर्मपाल ने कहा, ठीक है, हम आपके लिए सोने की थाली का प्रबंध करवा देते हैं। रानी संयुक्ता ने तुरंत अभिजीत को सोने की थाली में भोजन परोसा। अभिजीत ने नम्र भाव से कहा, महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसकी कभी आपने अनुमति नहीं दी थी और मेरे विरोध में षड्यंत्र रचा था। रानी संयुक्ता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मंत्री जी, आप क्या कह रहे हैं? अभिजीत ने कहा, महारानी जी, याद कीजिए, 18 वर्ष पूर्व महाराज ने जंगल से एक बालक को महल में लाया था। उस बालक का नाम विक्रम था और आपने उस 5 वर्षीय बालक को पत्तल में भोजन परोसा, जबकि राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में। प्रिय दर्शकों, ये सुनते ही रानी संयुक्ता ने कहा, हां, मुझे याद आया, वह बालक बहुत दुष्ट और चालाक था। उसने भोजन लेने से मना किया और कहा कि केवल सोने की थाली में ही भोजन करेगा। रानी ने पूछा, यह आपको कैसे झात हुआ? अभिजीत ने उत्तर दिया, हे महारानी, मैं वही बालक विक्रम हूं जिसे आपने तिरस्कार कर महल से बाहर निकाल दिया था। राजा धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा महारानी, समय कितना बलवान है। जिसे तुम अहंकारी समझती थीं, वही आज राज्य का मंत्री है। विक्रम ने विनम्रता पूर्वक कहा, यदि उस समय महारानी जी ने मुझे षड्यंत्र कर बाहर नहीं निकाला होता तो शायद मेरे मन में धनवान बनने की इच्छा कभी जागती ही नहीं। इसलिए मैं महारानी जी का आभार व्यक्त करता हूं। रानी संयुक्ता ने उत्तर दिया, मंत्री जी, यह आपकी विनम्रता है। आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं,
फिर रानी ने विक्रम को भी सोने की थाली में भोजन परोसा। सभी ने मिलकर प्रसन्नता से भोजन किया। तभी देवनगरी राज्य का एक सैनिक हाथ में पत्र लेकर आया और राजा धर्मपाल को सौंपा। राजा ने पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था कि देवनगरी के राजा वीरेंद्र ने सहायता मांगी है। उन्होंने लिखा, हे मित्र धर्मपाल, मेरे राज्य में चोरी और हत्याओं का प्रकोप बढ़ गया है, कृपया मेरी सहायता करें। राजा धर्मपाल ने मंत्री विक्रम से कहा, तुम उस राज्य में जाओ और अपनी बुद्धि और विवेक से वहां के लोगों को चोरों और अपराधियों से मुक्त कराओ। राजा धर्मपाल का आदेश पाकर विक्रम देवनगरी राज्य की ओर प्रस्थान कर गया। एक दिन और एक रात की यात्रा के बाद वह राजा वीरेंद्र के पास पहुंचा और कहा, हे राजन, हमारे महाराज राजा धर्मपाल ने मेरे हाथों आपके लिए यह पत्र भेजा है। राजा वीरेंद्र ने पत्र लेते हुए पूछा, क्या तुम्हें राजा धर्मपाल ने मेरी सहायता के लिए भेजा है? फिर उन्होंने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, हे राजन, यह व्यक्ति पहले एक कुख्यात डाकू था, पर अब वह ईमानदार और बुद्धिमान बन चुका है। उसकी सलाह से मैंने युद्ध जीता है, अतः उसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करें। आपका मित्र राजा धर्मपाल। प्रिय दर्शकों, राजा वीरेंद्र पत्र पढ़कर सोचने लगे, यह व्यक्ति कभी कुख्यात डाकू था, अब इतना योग्य और न्यायप्रिय। प्रिय दर्शकों, राजा वीरेंद्र ने मन में विचार किया, क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना उचित रहेगा? यदि इसने कोई गलती की तो राज्य का क्या होगा? इसी विचार में वह उलझा हुआ था कि तभी उसके मन में दूसरा प्रकाशमान विचार आया। पहले यह व्यक्ति जो भी रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि राजा धर्मपाल जैसे पराक्रमी और अनुभवी शासक ने इसे मेरे पास भेजा है, तो निश्चित ही यह मेरे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। मन में यह विचार आते ही राजा वीरेंद्र ने विक्रम से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम विक्रम है। राजा वीरेंद्र ने हर्षित होकर कहा, ठीक है, आज से तुम हमारे विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त हो। इसी प्रकार विक्रम दरबार में राजा का मुख्य सलाहकार बनकर सिंहासन पर बैठ गया। प्रिय दर्शकों, विक्रम ने अपना स्थान ग्रहण किया ही था कि दरबार में कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर आए। उनमें 3 पुरुष और एक वृद्ध महिला थीं। एक पुरुष ने आगे बढ़कर कहा, हे महाराज, हमारी मदद कीजिए। इस वृद्ध महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है और हमारे मांगने पर भी वह देने से मना कर रही है, कृपया न्याय कीजिए। तभी वृद्ध महिला ने विनम्रता से कहा, हे महाराज, यह तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको सच्चाई से सारी बात बताती हूं। उसने अपनी कथा प्रारंभ की, हे महाराज, ये तीनों व्यापारी हैं, इनके साथ एक मित्र भी था, कुल 4 लोग। ये आपके राज्य में व्यापार करने आए और भारी मुनाफा कमाया, जिससे उनके पास धन इकट्ठा हो गया। एक दिन ये चारों अपना धन मेरे पास लेकर आए और बोले, माता, हम नए हैं, कृपया हमारे धन की रक्षा करें। मैंने कहा, बेटा, मैं वृद्ध हो चुकी हूं, मैं कैसे तुम्हारे धन की रक्षा कर सकती हूं? उन्होंने कहा, हम अपने आंगन में धन छुपा देंगे और जब चारों एक साथ आएंगे तो आप हमें वापस दे दीजिए। अगर कोई अकेला आए तो न दें। मैंने कहा, ठीक है बेटा। फिर चारों ने धन छुपाया और हर शाम मेरे पास भोजन करने आते। मैंने कहा, ठीक है बेटा, तुम भोजन के लिए आ सकते हो। प्रिय दर्शकों, जब चारों ने धन की जांच की तो सब सुरक्षित पाया। प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं दी और आशीर्वाद दिया। मैंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, ऐसे ही मेहनत करो और अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करो। परंतु उनमें से एक के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वह अकेले धन हड़प ले तो आराम से जीवन यापन कर सकता है। एक दिन वे चारों चौसर खेल रहे थे। वह व्यापारी घर गया और वृद्ध महिला से बोला, मुझे सभी धन की आवश्यकता है, मेरे साथी भेजे हैं। वृद्ध महिला ने पूछा, क्या यह सत्य है? व्यापारी ने कहा, आप बाहर जाकर पूछ लें। वृद्ध महिला बाहर गई और खेल रहे व्यापारियों से पूछा। उन्होंने पुष्टि की। वृद्ध महिला ने कहा, ठीक है, गड्ढा खोदो और धन ले जाओ। प्रिय दर्शकों, व्यापारी ने धन के थैले उठाए और वृद्ध महिला से कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। जब वह पानी लेने गई,
व्यापारी ने मौका पाकर सारे थैले घोड़े पर लाद कर भाग गया। बाहर बैठे तीनों व्यापारी सोचने लगे कि उनका मित्र अभी तक क्यों नहीं लौटा। जब वे घर आए, वृद्ध महिला ने कहा, तुम्हारा मित्र सारा धन लेकर चला गया। व्यापारी आश्चर्यचकित हो उठे और बोले, माताजी, आपने उसे अकेले क्यों सौंपा? वृद्ध महिला ने कहा, तुमने कहा था जल्दी करो। तीनों व्यापारी ने कहा, हमने तो सिर्फ खाना जल्दी बनाने को कहा था। वृद्ध महिला ने पूछा, क्या तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया? वह तुम्हारा मित्र था। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार विक्रम ने अपने विवेक और बुद्धिमत्ता से इस घटना का न्याय किया और राज्य में ईमानदारी और धर्म की रक्षा की। प्रिय दर्शकों, वृद्ध महिला राजा वीरेंद्र से कहती हैं, महाराज, यही है सारी सच्चाई। अब आप ही बताइए, इस घटना में मेरा क्या दोष है? तीनों व्यापारी एक साथ बोल उठे, महाराज, यह वृद्ध महिला झूठ बोल रही है। उसे पता है कि हमारा कपटी साथी हमारा धन लेकर कहां गया। वे दुखी मन से जोड़ते हैं, हे महाराज, कृपया हमारे साथ दया करें और हमारी मेहनत का धन वापस दिलाने की कृपा करें। राजा वीरेंद्र सोचने लगे, यह तो एक अनोखा झगड़ा है, अब मैं इसका निपटारा कैसे करूं? फिर उन्होंने अपने विशेष सलाहकार विक्रम से कहा, विक्रम, तुम इन तीनों व्यापारी और वृद्ध महिला के बीच हुए इस झगड़े का निपटारा करो। विक्रम ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, अवश्य महाराज। उन्होंने वृद्ध महिला से पूछा, माताजी, जब चारों व्यापारी आपके पास धन रखने आए थे तो उन्होंने आपसे क्या कहा था? वृद्ध महिला ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा था, माताजी, ये सारा धन हम तुम्हारे आंगन में गाड़ देंगे। जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी धन देना, किसी एक के आने पर मत देना। फिर विक्रम ने व्यापारियों से पूछा, क्या यह सत्य है? व्यापारी बोले, श्रीमान जी, हमें कुछ नहीं कहना। माताजी ने सही बताया है, परंतु हमारे चौथे साथी को सारा धन दे दिया। विक्रम ने कहा, ठीक है, अब तुम चारों जब एक साथ आओगे तभी वृद्ध महिला तुम्हें धन देंगी, अन्यथा एक भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह तुम्हारा स्वयं का वचन था। प्रिय दर्शकों, तीनों व्यापारी सोचने लगे, इस व्यक्ति ने हमारी ही बातों के जाल में हमें फंसा दिया। वृद्ध महिला ने कहा, बेटा, आपने उचित निर्णय लिया है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विक्रम ने तीनों से कहा, रुको, मुझे तुम पर शक है, सच बताओ, ये धन कहां से आया? झूठ बोलोगे तो कठोर सजा होगी। व्यापारी डरते हुए बोले, श्रीमान जी, हम व्यापार से धन कमाए हैं, यही सच है। विक्रम को उनका झूठ स्पष्ट हो गया। क्रोध में उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें बंदी बना लो, महाराज के सामने यह बड़ा झूठ बोल रहे हैं। तीनों व्यापारी डरकर सच बताने लगे, हे महाराज, हम व्यापारी नहीं, चोर हैं। हमारा चौथा साथी जो धन लेकर भागा वह भी चोरी का है। राजा वीरेंद्र क्रोध में आए और उन तीनों को कारागार में डाल दिया। वृद्ध महिला को सम्मानपूर्वक विदा किया। फिर राजा ने विक्रम से कहा, हे विक्रम, तुम वास्तव में बहुत बुद्धिमान और चतुर हो। आज तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। तुम्हें विशेष सलाहकार बनाकर उचित किया है। मुझे तुम्हारे इस निर्णय पर गर्व है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद राजा वीरेंद्र कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने विशेष सलाहकार विक्रम की राय लेते थे। इसी प्रकार डाकू विक्रम ने अच्छे कर्मों और बुद्धिमत्ता के बल पर राजा वीरेंद्र का मुख्य सलाहकार बनकर सबकी दृष्टि में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त की। उसने अपनी मां का सपना भी पूरा किया और सत्य मार्ग पर चलकर धन, ज्ञान और धर्म की प्राप्ति की। प्रिय दर्शकों, कथा अब भी समाप्त नहीं हुई। अब हम जानते हैं कि माता सीता महाभारत काल में किस रूप में प्रकट हुई। यह दिव्य कथा हमें यह समझाती है कि वही आत्मा जो त्रेता युग में माता सीता के रूप में अवतरित हुई, द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म की। त्रेता युग में जनकपुरी में राजा जनक यज्ञ कर रहे थे। जब वे हल से धरती जोत रहे थे, तभी मिट्टी फटी और एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह दिव्य कन्या थी सीता, जिनकी आभा सूर्य जैसी तेजस्वी थी। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। यह जन्म साधारण नहीं था। यह धरती माता की गोद से हुआ, जो यह दर्शाता है कि सीता प्रकृति और धर्म की प्रतीक थीं। धरती से उत्पन्न होना यह संदेश देता है
कि नारी धरती जैसी सहनशील, पोषण करने वाली और अडिग होती है। सीता का जीवन इस सत्य को सिद्ध करता है। रावण के अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक और अंत में धरती में समा जाने तक उन्होंने हर कदम पर धर्म और मर्यादा की रक्षा की। अब द्वापर युग की ओर बढ़ते हैं। राजा द्रुपद ने एक महायज्ञ किया और उस यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ, जो उनकी शुद्धता और सत्य का प्रतीक था। जैसे सीता धरती से आई थीं, वैसे ही द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई। धरती और अग्नि दोनों ही पवित्रता के प्रतीक हैं। प्रिय दर्शकों, सोचिए, सीता का जन्म जनकपुरी में चमत्कार माना गया और द्रौपदी का जन्म अग्नि का वरदान कहलाया। दोनों का जन्म यह सिद्ध करता है कि यह साधारण नारियां नहीं, बल्कि लक्ष्मी का अवतार थीं। सीता ने धरती जैसी सहनशीलता दिखाई, तो द्रौपदी ने अग्नि जैसी तीव्रता प्रदर्शित की। यही वही आत्मा थी, केवल युग और परिस्थितियां बदल गईं। दूसरा प्रमाण है अग्नि का सेतु। त्रेता युग में लंका विजय के बाद जब सीता को रावण की कैद से मुक्त किया गया, तो समाज ने उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी धर्म की रक्षा के लिए अग्नि परीक्षा की मांग की। यह क्षण दुखद था। एक नारी जिसने हर कदम पर धर्म निभाया, उसे अग्नि में प्रवेश कर अपनी शुद्धता सिद्ध करनी पड़ी। सीता ने अग्नि में कदम रखा और अग्निदेव ने स्वयं उन्हें पवित्र घोषित किया। यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह प्रमाण था कि नारी की पवित्रता अग्नि सी निर्मल और अटल है। अब द्वापर युग में देखिए, द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ। उनकी आंखों में अग्नि जैसी तेजस्विता थी, जो उनकी दिव्यता का प्रतीक थी। सीता ने अग्नि में प्रवेश कर पवित्रता सिद्ध की और द्रौपदी अग्नि से जन्मी, मानो यह सिद्ध करने के लिए कि उनकी शुद्धता अटल और अमर है। प्रिय दर्शकों, यह संयोग नहीं, यह उस दिव्य आत्मा का संकेत है जो त्रेता में अग्नि को साक्षी बनाकर पवित्रता सिद्ध करती है और द्वापर में अग्नि से जन्म लेती है। तीसरा प्रमाण है अपमान की घटनाएं। त्रेता युग में पंचवटी में रावण ने छलपूर्वक सीता का अपहरण किया। साधु वेश में आए रावण ने उन्हें रथ पर बैठाया और उनकी पुकार, हे राम, हे लक्ष्मण, गूंजती रही। यह केवल एक नारी का अपमान नहीं था, यह धर्म की परीक्षा थी। इस अपमान ने लंका युद्ध को जन्म दिया और रावण का अंत हुआ। अब द्वापर युग में द्रौपदी का चीर हरण हुआ। युधिष्ठिर के जुए में हारने के बाद दुशासन ने उन्हें सभा में घसीटा और उनके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। सभा में भीष्म और द्रोण जैसे महापुरुष मौन रहे। यह अधर्म था और यही महाभारत युद्ध का कारण बना। प्रिय दर्शकों, दोनों घटनाएं एक ही सत्य को रेखांकित करती हैं। नारी का अपमान पूरे समाज का अपमान है। सीता के अपहरण से लंका ध्वस्त हुई और द्रौपदी के अपमान से कौरव वंश नष्ट हुआ। यह वही आत्मा थी जिसने दोनों युगों में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध की नींव रखी। चौथा प्रमाण है पुकार की शक्ति। त्रेता युग में अशोक वाटिका में सीता ने रावण के प्रलोभनों को ठुकराया और केवल राम का स्मरण किया। उनकी पुकार, हे प्रभु, मुझे शरण दो, ने हनुमान को उनके पास पहुंचाया। राम की अंगूठी देखकर उनकी आंखों में आशा जगी। यह पुकार केवल शब्द नहीं, आस्था का प्रतीक थी। अब द्वापर युग में जब द्रौपदी सभा में अपमानित हुई, उन्होंने सभी से मदद मांगी, पर कोई नहीं आया। तब उन्होंने कृष्ण को पुकारा, हे माधव, मेरी लाज बचाओ। उसी क्षण चमत्कार हुआ, वस्त्र बढ़ते गए और उनकी लाज बची। प्रिय दर्शकों, सीता की पुकार ने राम को हनुमान के रूप में भेजा और द्रौपदी की पुकार ने कृष्ण को स्वयं प्रकट किया। यह सिद्ध करता है कि जब नारी सच्चे मन से ईश्वर को पुकारती है, तो सृष्टि भी उसकी सहायता के लिए झुक जाती है। प्रिय दर्शकों, यह वही दिव्य आत्मा थी जो त्रेता युग में राम को पुकारती और द्वापर युग में कृष्ण को पुकारती है। पांचवा प्रमाण है धरती और युद्ध का सेतु। त्रेता युग के अंत में जब समाज ने सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाया, तो उन्होंने धरती माता से पुकारा, हे माता, यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे संभालो। धरती फटी और सीता उसमें समा गई। यह केवल अंत नहीं था, बल्कि अगले युग के लिए संकल्प था कि वे लौटेंगी। वही आत्मा द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई।
उनके अपमान ने महाभारत युद्ध की नींव रखी, जैसे सीता के अपहरण ने लंका युद्ध को जन्म दिया। प्रिय दर्शकों, सीता का धरती में समाना और द्रौपदी का अपमान दोनों युग परिवर्तन के संकेत थे। सीता ने धरती में समाकर अगले युग का बीज बोया और द्रौपदी ने उस बीज को महायुद्ध में परिणत किया। यह प्रमाण करता है कि नारी का अपमान पूरे समाज को हिला देता है। छठा प्रमाण है मातृत्व की वेदना। त्रेता युग में सीता को वनवास में लव और कुश को जन्म देना पड़ा। अकेले वन में राम से दूर उन्होंने अपने पुत्रों को धर्म और शौर्य सिखाया। उनका मातृत्व प्रेम से भरा था, पर अपमान और अकेलेपन से भीगा हुआ। द्वापर युग में द्रौपदी को 5 पुत्र मिले, पर महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों का वध कर दिया। प्रिय दर्शकों, सोचिए उस मां की पीड़ा जिसने अपने 5 पुत्रों के शव देखे। सीता ने अकेलेपन में पुत्र पाले और द्रौपदी ने उन्हें खोया। दोनों का मातृत्व दुख से भरा था, पर दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने आंसुओं को दीपक बनाया। सीता के पुत्रों ने राम के सामने युद्ध किया और पिता को पहचाना। द्रौपदी के पुत्र वीरता से लड़े, पर षड्यंत्र में मारे गए। ये वही आत्मा थी जिसका मातृत्व युगों तक धर्म की शिक्षा देता रहा। प्रिय दर्शकों, अब इस कथा का अंतिम संदेश यही है कि सीता और द्रौपदी एक ही दिव्य आत्मा थीं। लक्ष्मी का स्वरूप, जो त्रेता युग में राम के साथ सीता और द्वापर युग में कृष्ण के साथ द्रौपदी बनी। त्रेता युग में सीता ने धरती से जन्म लेकर दिखाया कि नारी धरती सी अडिग है। द्वापर युग में द्रौपदी ने अग्नि से जन्म लेकर सिद्ध किया कि नारी अग्नि सी तेजस्वी है। उनके अपमान ने युग बदल दिए। सीता के अपहरण से लंका जली और द्रौपदी के अपमान से कुरुक्षेत्र रक्त रंजित हुआ। यह कथा हमें 3 दिव्य संदेश देती है। पहला, नारी का सम्मान धर्म की नींव है। दूसरा, नारी का अपमान अधर्म का नाश लाता है। तीसरा, मां का आंसू युगों को बदल देता है। प्रिय दर्शकों, पुराणों में एक और रहस्य छिपा है। वेदवती, एक तपस्विनी जिन्होंने रावण के अत्याचार से त्रस्त होकर अग्नि में प्रवेश किया और वचन दिया कि वे उसके विनाश का कारण बनेंगी। त्रेता युग में वे सीता बनी और द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई, जहां रावण का अंश दुर्योधन बना। यह संयोग नहीं, यह ईश्वरीय योजना थी। सीता और द्रौपदी का जीवन हमें सिखाता है कि नारी केवल त्याग की मूर्ति नहीं, बल्कि धर्म की रीढ़ है। आइए इस संदेश को अपने जीवन में उतारें और समाज तक पहुंचाएं। नारी का सम्मान करें, क्योंकि जहां नारी का अपमान होता है, वहां युग बदल जाता है। प्रिय दर्शकों, अब हम माता सीता के उन 3 दिव्य शिक्षाओं को जानेंगे जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। पहली शिक्षा है सत्य और विश्वास। सत्य और विश्वास रिश्तों की नींव है। संदेह रिश्तों को तोड़ता है, जबकि विश्वास उन्हें जोड़ता है। माता सीता ने अशोक वाटिका में सत्य और विश्वास का दीपक जलाए रखा, जिससे उनका उद्धार हुआ। अपने अपनों पर विश्वास करो और संदेह से रिश्ते मत तोड़ो। दूसरी शिक्षा है स्त्री का सम्मान। स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। माता सीता ने अपमान सहकर भी अपनी पवित्रता सिद्ध की। स्त्री लक्ष्मी और मर्यादा का स्वरूप है। उसकी आवाज को अनसुना करने से समाज का पतन होता है और सम्मान करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। तीसरी शिक्षा है समय पर सही निर्णय। समय पर उचित निर्णय लेना आवश्यक है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। डर या संदेह से देर करने पर पश्चाताप होता है। माता सीता की कथा सिखाती है कि संकट के समय धर्म का मार्ग चुनो और तुरंत निर्णय लो। प्रिय दर्शकों, कथा को यही दिव्य विराम देते हैं। प्रिय दर्शकों, इस अद्भुत कथा से हमें यह सीखने को मिला कि सच्चाई, धैर्य और धर्म का मार्ग हमेशा विजय दिलाता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सत्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर संघर्ष सफल होता है। याद रखें, अपने कर्मों में सच्चाई रखें, सफलता अपने आप मिलेगी। नारी का सम्मान और माता पिता का आदर जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। संकट में डर कर पीछे मत हटो, साहस ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बजर चैलेंज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हम और भी अद्भुत और शिक्षाप्रद कथाएं ला पाएंगे। याद रखें,
आपका प्रेरणा से भरा कदम किसी और के जीवन को भी बदल सकता है।